मोहरा स्टेनो क्लासेज। यह डिक्टेशन निर्णय पत्रिका से शैक्षणिक उद्देश्य हेतु संकलित की गई है। सभी विद्यार्थी तैयार रहें। आपकी डिक्टेशन कुछ ही पलों में शुरू होगी। शुरू करें। प्रत्येक विवाह साधारणतया नवजीवन का श्री गणेश करता है। लड़की अपने माता पिता के घर में जन्म लेती है और उसी में उसका लालन पालन होता है, किंतु जब विवाह हो जाता है तो वह अपने माता पिता के घर को छोड़कर एक नवीन कुटुंब में प्रवेश करती है। जब कोई नन्हा पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोपित किया जाता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए बड़ा ध्यान रखा जाता है कि नवीन मिट्टी उपयुक्त है या नहीं, और कहीं यह उस मिट्टी से जहाँ पौधा उग रहा था बहुत अधिक भिन्न तो नहीं है। इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाता है कि जल और तापमान भिन्न न हो तथा अनुकूल वातावरण प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार जब कोई लड़की अपने माता पिता के घर से किसी अपरिचित कुटुंब के परिवेश में प्रवेश करती है तो पौधे की बनिस्बत उसके मामले में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। पौधे तो जीवन रखते ही हैं, किंतु लड़की का जीवन उससे कहीं अधिक विकसित होता है। अपने माता पिता के घर में अपने लालन पालन के वर्षों में लड़की की जो अब नववधू होती है अपनी पृथक प्रवृत्तियाँ, अनुभव और विचार होते हैं जो उसकी जीवन शैली बन जाते हैं, किंतु नवीन परिवेश में इनमें से कुछ तो वह बनाए रखती है और कुछ उसे त्यागने पड़ते हैं। अनुकूलीकरण का यह दौर कभी भी एक तरफा नहीं है और न हो सकता है। लो और दो, जियो और जीने दो जीवन की विधाएं हैं, और जब नववधू नवीन कुटुंब में लाई जाए तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसके पति के घर में उसका प्रेम और अनुराग, शालीनता और सौम्यता, ममता और मोह के साथ स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि वह एक ऐसे नवीन परिवेश में पदार्पण करती है जिसमें उसे जीवन पर्यंत रहना है। उसे अपने आप को नवीन संबंधों के अनुकूल बनाना पड़ता है, अर्थात एक ओर अपने पति के साथ, दूसरी ओर अपने सास ससुर के साथ। इसके अलावा कुटुंब के अन्य अग्रजनों तथा साथ ही छोटे सदस्यों के साथ भी अपने संबंध निभाने पड़ते हैं। इस सब के लिए उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः सास सहित कुटुंब के अन्य अग्रजनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उसका मार्गदर्शन करें
पति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसके लिए सहयोग का स्रोत हो और उसे उसकी पत्नी की रक्षा करने, और जब वह यह समझे कि वह सही है तो उसकी बात का समर्थन करने को सदैव तैयार रहना चाहिए और उसे समझाकर उसे सुधारने का प्रयास करें, तथा यदि वह यह समझे कि वह गलती पर है तो उसे, पति को, उसकी गलती का उत्तरदायित्व स्वेच्छापूर्वक स्वयं पर ले लेना चाहिए। यह प्रक्रिया स्वाभाविक होनी चाहिए और इसमें प्रत्येक पक्ष की सहयोग और स्वेच्छा दर्शित करनी चाहिए, अन्यथा तो यह नवीन संसार चल नहीं पाएगा। विवाह जिससे पक्षकारों का एक पवित्र बंधन है और यह परलोक में ही निश्चित हो जाता है, ऐसी हमारी मान्यता है। विवाह की वेदी पर किए गए धार्मिक कृत्यों से स्पष्ट रूप में दर्शित होता है। संपूर्ण विराम।